बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सदर अलवी आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें, राना सना की तनबिया। एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि आरिफ अलवी सदर के दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं। इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं। आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख के मामले में खामखा टांग ना अड़ाएं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन आपका गुलाम नहीं कि जो आप कहें वो माने। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान ने मौशियत, खारजा ताल्लुकात और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान अब रियासती सरबराह के मनसब की साजिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन को ठोकर मारी तो आरिफ अलवी सदर नहीं रहेंगे। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ऐवान सदर ऐवान साजिश बन चुका है। आइन को ठोकर मारी तो आरिफ अलवी सदर नहीं रहेंगे और आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। लिहाजे आरिफ अलवी सदर बने, इमरान खान की कठपुतली ना बने। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी की वफादारी आइन से होनी चाहिए। वो कौमी असम्बली तहलील करके पहले ही आइन शिकनी कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, हम उसे इमरान खान की टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे। दबाव डालकर गैर आइनी तौर पर इलेक्शन की तारीख लेने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक सदर का ओहदा अलामती है। यूनिफॉर्म के बगैर कोई शख्स हथियार नहीं उठाएगा, वज़ीर आला सिंध की हिदायत। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दहशतगर्दों की खुदकुश जैकेटों को डिफ्यूज़ किया। वाक़े की तह तक पहुँचेंगे। शोहदा ने अपनी जान की कुर्बानी देकर बड़े सानिया से बचा लिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जिस गाड़ी में दहशतगर्द आए उस गाड़ी के 4 मालिक बदल चुके थे, मगर वो पहले मालिक के ही नाम पर थी। जो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र ना हो उन्हें ग्राउंड कर देना चाहिए। वो गाड़ी जब्त कर लेनी चाहिए और दोबारा वापस नहीं दें। महकमा एक्साइज ने कहा कि शोरूम से गाड़ी नंबर प्लेट के साथ निकले वरना ना निकले। उनका कहना था कि जो बंदा वर्दी में ना हो उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। पुलिस से कहूँगा कि इस मामले पर सख्त नज़र रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काबिल कबूल नहीं कि सादा लबास हथियार लेकर चलें। मुराद अली शाह का कहना था कि पहला ज़ख्मी जो जना अस्पताल पहुँचा वो समाजी तंजीम का था, उसे इमारत में दाखिल नहीं होने देना चाहिए था। उन्हें ज़्यादा जल्दी थी कि हम पहले पहुँचे और तस्वीर पहले खींचें। चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इनसे बात करें और उन्हें SOPs का बताएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो चाहते थे कि तालिबान इधर आएँ वो कराची पुलिस ऑफिस पर हमला जैसे वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। हमले ने हम सब को हिला कर रख दिया। इमरान की पॉलिसी पर नई सिविलियन और अस्करी क़यादत ने फुल स्टॉप लगा दिया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दों को खुश करने की थी। इमरान ने दहशतगर्दों से गैर मशरूत मुज़ाकरात किए, लेकिन उनकी पॉलिसी पर नई सिविलियन और अस्करी क़यादत ने फुल स्टॉप लगा दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। अफ़गानिस्तान से ख़तरात के हल के बगैर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला रहेगा। इमरान खान को सादिक अमीन करार दिलवाने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान सच्चा होता तो अदालत में आकर टुरियान केस, तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब देता। इमरान को सादिक अमीन करार दिलवाने वाले आज मुंह छुपा रहे हैं। दौरान प्रोग्राम मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जनरल फैज का कर्नल जाकर साकिब निसार से बात किया करता था। जिस कानून के हाथ पहले फौलाद होते थे वो आज कमज़ोर क्यों हो गए। इस वक्त तो कानून ने जनरल फैज की ऐनक पहनी हुई थी। इससे कबल रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि टुरियान केस का एक पहलू ये भी है कि इमरान खान ने कौम और इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। अब या तो मानना पड़ेगा या इनकार करना पड़ेगा। डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार हाई स्कूल और प्राइम ग्रामर स्कूल लाहौर के ज़ेर एहतमाम फनगाला ग्रेजुएशन तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात, उस्ताज़ कराम, तलबा तालिबात के वालिदैन, इंसामिया ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी राजा कामरान एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज लाहौर डॉक्टर अयूब नदीम, डायरेक्टर रिफा इंटरनेशनल कॉलेज मलिक वकास, प्रोड्यूसर डायरेक्टर PTV होम मोहम्मद सफ्तर, मुनव्वर खान न्यासी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्रेस लॉस DGPR लाहौर, मैनेजिंग डायरेक्टर प्राइम ग्रामर स्कूल इमरान यूनुस थे। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक से किया गया। बाद अज़ान नबी पाक में गुलहाए अकीदत पेश किए गए।
مہمان گرامی ڈاکٹر ایوب ندیم اور محمد کامران نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹار ہائی اسکول اور پرائم گرامر اسکول اپنے طلباء و طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ موجودہ تقریبات میں بچوں کی قابلیت صلاحیت کو سراہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے مثبت انداز میں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ فن گالا میں بچوں کی جانب سے پیش کی جانے والی ٹیبلز اور فن سے ذاتی زندگی میں نکھار آنے سے ان کی نصابی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، جس سے اسٹار ہائی اسکول اور پرائم گرامر اسکول دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ فن گالا میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف نوعیت کے مقابلے بھی کروائے گئے تاکہ بچوں کی بہتر طور پر نشوونما ہو سکے۔ اسی طرح فن گالا میں بچوں اور ان کے والدین کو اسٹیج پر بلوا کر میجک شو کروایا گیا، جسے حاضرین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ ندا فیصل کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے بھمبر آزاد کشمیر کا۔ راجہ اسد نثار ممبر لوکل کونسل وارڈ نمبر 4 کلیاں مالکانی کے برادر حقیقی راجہ ثاقب نثار کے ولیمے کی رنگا رنگ تقریب کلیاں مالکانیہ میں منعقد ہوئی۔ ولیمے کی تقریب میں سابق وزیر تعلیم ریٹائرڈ کرنل وقار احمد نور، ممبر ضلع کونسل محمد نوید راجہ، سینئر قانون دان راجہ وسیم یونس، چیئرمین یوسی قلعہ چوپڑ چودھری ذوالفقار، ممبر لوکل کونسلر راجہ ناصر محمود، وائس چیئرمین راجہ چاند ملک عبدالعزیز روحی، مرزا شفیق عرف ببلو، ممبر ٹاؤن کمیٹی کوٹ جمیل راجہ الیاس، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت بھمبر مرزا خالد محمود، زاہد حسین راجہ سمیت علاقے کی اہم شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔